31 जुलाई 2025 को हमारे शिक्षकों के साथ जो बदसलूकी हुई तथा बदसलूकी शब्दों का जो प्रयोग हुआ वो अशोभनीय था, तथा हमारे शिक्षकों के साथ जो शांतिपूर्ण धरने तथा अपनी बात रखने के लिए जो विभाग या प्रशासन सरकार के पास गए हैं उनको रोका गया तथा उनके साथ अत्याचार किए गए तथा उनको जेल में भी डाला गया। क्यों डाला गया? कोई प्रशासन से मिलने का मतलब सरकार को मिलने नहीं दे रहा है प्रशासन, वो मांग करे कि हम मिलना चाहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बात करके हमारी मांगों को मनवाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार उसके खिलाफ है, वो बात करने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हमें कोई बात नहीं करनी है तथा इनको यहाँ से हटाओ। तो हमारे जो भी टीचर साथी थे, जो एजुकेशन जगत के नामी टीचर थे, उन सभी मिल करके शांतिपूर्ण तरीके से उनसे बात करने की चाहिए। एसएससी विभाग में गए और बात करनी चाहिए और उनको बाहर ही रोक दिया गया तथा उन पर लाठीचार्ज किया गया। उनको सभी को जेल में डाल दिया गया और जेल में डालने से पहले उनको सभी को एक साथ बस में भर के पूरी दिल्ली की गलियों में घुमाया गया। पूरे दिन परेशान होने के बाद जो उनके साथ अत्याचार हुए, आप बस ये वीडियो देख लें। इसमें लोग वर्दी पहन सकें और इनकी वजह से लाखों लोग वर्दी पहनते हैं इस देश में। उनके लिए माध्यम है ये फ्री में बढ़ा के वर्दी पहनाते हैं। ये कोई गलत तरीके से या किसी को ऐसे खरीद के नहीं पहनाते वर्दी। सेंसिबल रहिए सर, थोड़ा इसको बातचीत करते टाइम आप बोल क्या रहे हैं उस बात के लिए थोड़ा सेंसिबल रहिए कि भाई हम किससे बात कर रहे हैं। सम्मान के साथ बात करो और जिस बात को करना है उसको प्रोसीड करो, इधर उधर की बातें मत करो। आप कह रहे हो वर्दी नहीं पहन सकते, वर्दी नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अगर मर्द हैं तो बच्चों की बात इतनी सी बात है। नहीं रखवाओ ना फिर उसको। इस वीडियो से आपको साफ दिख रहा है कि इस जो भी हमारे टीचर नामी जगत के टीचर थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया तथा वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कुछ मांगे हैं उनको पूर्ण करें। जो एसएससी विभाग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो हमारी केंद्र सरकार की जो भी भर्ती है उनका एग्ज़ाम कराते हैं तथा उन्होंने जो उनकी मांग थी, सरकार ने जो भी इस कंपनी को जिस एजेंट को पेपर बनाने के लिए बोला है यानी कंपनी को बोला है वो गलत रूप से पेपर बना रही है तथा वो अमान्य पेपर के तौर तरीकों का उपयोग कर रहा है। तो वो पहले मांग करते हैं कि इस कंपनी को हटाकर दूसरी को बोला जाए और पेपर एकदम सिलेबस के अनुसार बनाया जाए। दूसरी मांग थी कि जो भी हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं एसएससी सीजीएल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन उनको सही किया जाए तथा नेटवर्क इशू का दूर किया जाए और जो एग्ज़ाम देते समय कभी बंद हो जाते हैं तथा कोई हैक कर लेता है तो ऐसी असुविधा न हो और लोगों को सही रूप से सुविधा प्रदान की जाए। तथा तीसरा था सम्मान नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइजेशन सम्मान रखा जाए। हर एग्ज़ाम हर पेपर में नॉर्मलाइजेशन होता है, मान्यता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है तो सम्मानपूर्वक रखा जाए। किसी को ऊपर होता है, किसी के ज़्यादा नंबर आते हैं तो किसी कम, वो हम नहीं चाहते हैं और सम्मान चाहते हैं कि सम्मान नॉर्मलाइजेशन हो। तथा जो इक्वलिटी है उसमें बदलाव चाहते हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से जो 31 जुलाई दिल्ली की सड़कों पर जो एसएससी विभाग के बाहर खड़े हुए हमारे शिक्षक साथियों ने जो भावपूर्ण स्नेहपूर्ण से शब्दों का प्रयोग करके हुए अपनी मांगों को मनवाने के लिए जा रहे थे, उनको रोक के जो उनके साथ अत्याचार तथा उनको आरोप लगाए हैं कि ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रैफिक नियमों और सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, सरकार की मान्यता है और बोर्ड ने बोल दिया है कि अभी बोला है कि ये कंपनी जो पहले पेपर बना रही थी वही बनाएगी। तो देखते हैं आगे एसएससी का क्या निर्णय लेती है और हमारे टीचर साथियों के साथ जो अशोभनीय शब्दों का प्रयोग हुआ वो नहीं होना चाहिए था तथा जो हमारे साथी है
जैसे कि हम SSCGL के जो साथी जंतर मंतर दिल्ली पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए वहाँ खड़े हैं, तथा हम भी चाहते हैं हम भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें और जो हमारे टीचर साथी निर्णय लेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।